नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस धरती पर जिस जिस मानव ने जन्म लिया है उसकी मौत भी निश्चित है। यह कुदरत का एक अटल और सच्चा नियम है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जन्म और मौत पहले से होती है। जब समय आता है तो मानव की मौत हो जाती है। मौत आने पर मवन को अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मौत को याद करते हुए हर मानव को समझना चाहिए कि इस संसार में उसका अपना कुछ भी नहीं है। उसकी जीवात्मा अमर है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। जीवात्मा अपने कामों के आधार पर बार बार अलग अलग जून में जन्म लेता है। शास्त्र के अनुसार मंच का शरीर उसका अपना नहीं है, कुछ ही समय के लिए भगवान के द्वारा उसे मिला है और जब समय पूरा होगा तब उसका शरीर पंचतत्व में समा जाएगा। ये बिल्कुल सच है। इस सच को जानते हुए भी मानव इस संसार रूपी मोह में इतना फंस जाता है कि उसे अपना आगे का पथ नजर नहीं आता, जिस कारण से वह इसी धरती पर ही दिन रात एक करके परिश्रम करता है और एक दिन सब कुछ छोड़कर चला जाता है। और भौतिक वस्तुओं का इतना मोह होता है कि मौत के बाद भी उसका मोह नहीं खत्म होता। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब तक मानव सभी भौतिक वस्तुओं को छोड़कर भगवान में अपने आप को विलीन न कर ले तब तक उस जीवात्मा को अलग अलग जून में जन्म लेकर के अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिस दिन आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद आप इस कर्म बंधन से दूर होकर के शाश्वत स्थान परमधाम चले जाएंगे। जो मानव पूरा जीवन भौतिक वस्तुओं को जोड़ने में लगा देता है और मौत के समय भी भगवान का स्मरण नहीं करता, वह मानव हर एक योनि में जाता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। मौत के बाद मानव के लिए गरुड़ पुराण के अनुसार कई संस्कार किए जाते हैं, पर दोस्तों कई बार मौत के बाद परिजन मरे हुए मानव की वस्तुओं का ज्यादातर उनकी याद में अपने पास रखते हैं या फिर उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। पर दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए मानव की कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें उस मृत मानव से जुड़ी हुई होती है। मरने के उपरांत भी उन वस्तुओं से उस मानव का मोह जुड़ा रहता है, जिस कारण से उसकी आत्मा की ऊर्जा उन वस्तुओं से जुड़ी हुई रहती है। अगर मरे हुए मानव की उन वस्तुओं का इस्तेमाल कोई और मवन करता है तो इससे उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां पैदा होने लगती हैं। वह मरा हुआ मानव उसे कई तरह से दुख देने लगता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ऐसी ही 3 चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है जिनका इस्तेमाल मरने के बाद भूल करके भी कभी नहीं करना चाहिए, वरना बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं चीजों के कारण उस मानव का मोक्ष नहीं मिल पाता, जिस कारण वह धरती पर ही भटकता रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं वह कौन कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आपको भूल कर के भी नहीं करना है। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह की जरूरी जानकारी हासिल होती रहे। अगर पहली चीज के बारे में बात करें तो कभी भी मरे हुए मानव के कपड़े का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए मानव के कपड़ों का इस्तेमाल करना गलत समझा जाता है, इसलिए भूल कर के भी मरे हुए मंच के कपड़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस मरे हुए मानव की आत्मा उस मानव से जुड़ जाती है और उस मानव को मरे हुए मानव की याद परेशान करने लगती है। अगर कोई मानव मरे हुए व्यक्ति के कपड़े को पहनता है या फिर उसके कपड़ों का इस्तेमाल करता है तो मरे हुए मानव की आत्मा उसे मानसिक और शारीरिक रूप से इतना ज्यादा कमजोर बना देती है कि वह जीवन भर निराश रहता है। मरे हुए मानव के कपड़े उस मानव पर मानसिक रूप से ज्यादा असरदार होते हैं। जो उसके कपड़ों का इस्तेमाल करता है उस मरे हुए मानव की आत्मा रात को उसके सपने में आकर उसे सताने लगती है और दुख
देता है, जिस कारण से गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरे हुए मानव के कपड़ों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, जबकि आप इन्हें उनकी याद के तौर पर अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं या फिर किसी बहते हुए पानी में उनके कपड़ों को परवाह कर सकते हैं। अगर दूसरी चीज के बारे में बात करें तो दोस्तों, मरे हुए मानव के गहनों का इस्तेमाल किसी और मानव को नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मानव को अपने मरे हुए परिजन, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष, उसके गहनों का इस्तेमाल भूल कर के भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, स्त्रियों को अपने गहनों से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है, जिस कारण से मरने के बाद भी उनका लगाव इन चीजों से कम नहीं होता, जिस कारण से गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरी हुई स्त्री के गहने और आभूषणों का इस इस्तेमाल भूल करके कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना उसकी भटकती हुई आत्मा उसको परेशान करने लगती है जो उसके गहनों का इस्तेमाल करता है। ज्यादातर देखने को मिलता है कि मरी हुई महिला के गहने और आभूषणों को घर के बाकी सदस्य इस्तेमाल करने लगते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे उस मरी हुई आत्मा की ऊर्जा उससे जुड़ जाती है, जिससे बहुत तरह की परेशानियां उसे अपने जीवन में आने लगती है। आप चाहें तो इन गहनों को उनकी याद में संभाल करके रख सकते हैं और इन गहनों को गलाकर की नया बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसी अवस्था में भूल कर के भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर तीसरी चीज के बारे में बात करें तो मरे हुए मानव की घड़ी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके बारे में गरुड़ पुराण में सीधे रूप से नहीं बताया गया है, पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप मरे हुए मानव की घड़ी को धारण करते हैं तो आपके जीवन में उसका असर उतर जाता है, क्योंकि वह घड़ी उस मानव के जीवन का जरूरी हिस्सा थी, जिस कारण से उस मानव का लगाव भी आपके समय से हो जाता है। इसलिए कभी भी मरे हुए मानव की घड़ी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपको मरे हुए मानव के उन 3 चीजों के बारे में बताया है जिन्हें आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।